मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े क्योंकि मनीष ने इस पूरे शिप का मुआयना किया। मनीष, ओवर टू यू। एक बार फिर से आप देखें तो औपचारिक तौर पर अब विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। जो विक्रांत आप देखें ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में यहाँ के गवर्नर, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, नौसेना चीफ यहाँ पर मौजूद हैं। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के जो एमडी हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि ये एक बड़ा मौका है क्योंकि देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। ये स्मृति चिन्ह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि 312 मीटर का एक और डॉक तैयार है। इसका मतलब आईएसी विक्रांत जो कि अब आईएनएस विक्रांत बन गया है, उसके बाद अब तैयारी है एक और जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बनाने की, और ये करीबन 5 से 7 या मैक्सिमम 8 साल का वक्त लगेगा। जल्द ही ये भारतीय नौसेना को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर मिल सकता है और यही पूरी तैयारी है। और इसीलिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक, दृढ़ता का प्रतीक, निश्चयता का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रांत को बोला है। ये मंच इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके से कैरियर बैटल ग्रुप के बारे में बोलते आए, पहले भारत के पास 1971 के युद्ध में एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस निभाते हुए विक्रांत था, फिर उसके बाद विराट, ये दोनों फेज आउट हुए। उसके बाद विक्रमादित्य है जो कि इस समय 6 महीने की फिटिंग पे है, लेकिन विक्रांत के आ जाने से जो पूरी तरीके से 76% मेक इन इंडिया के तहत तैयार है। इसकी खासियत हम आपको बता दें, जिस डेक पर इस समय प्रधानमंत्री मौजूद हैं वो करीबन 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा, 2400 किलोमीटर के लगभग जो वायर लगी है उसकी दूरी दिल्ली से लेकर कोच्चि तक की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ से लेकर काशी तक की इसकी दूरी है। उसके बाद जो स्टील लगा है वो स्टील 4 एफिल टावर के बराबर का है। आप समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा इसमें स्टील लगा है और कुल मिला के 45,000 जो इसका वेट है वो है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसकी कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है, आने वाले टाइम पे ब्रह्मोस और साथ में जो बैराक है वो इसमें शामिल किया जा सकता है। और इस समय एक बार फिर से फ्लाई पास्ट की तरफ आप देखें तो अर्जुन मेनन, कैप्टन अर्जुन मेनन इसे डॉर्नियर्स को लेकर आ रहे हैं। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है जो कि सर्विलांस और रेकी के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा यूज़ किया जाता है और इसी के जरिए। और हम आपको ये भी बता दें कि डॉर्नियर में ही जो जिस महिला वुमेन ऑफिसर्स की बात की थी प्रधानमंत्री ने, या फिर कहा था कि आने वाले टाइम पे जो अग्निवीरों में जो महिलाएं आएंगी उनको भी यहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा, जो महिला कार्मिक होंगी, उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था। एक बार फिर से आप देखें तस्वीरों में प्रधानमंत्री इस समय फ्लाइंग डेक पर जा रहे हैं, उसी डेक पर जहां से जो हमने दिखाया। सबसे इम्पॉर्टेंट था जब ये पूरा तैयार हो रहा था तो इसमें किस तरीके से चेंबर फॉर्मेशन की जाए और साथ में जो अलग अलग रूम है, यानी जहां पर फायर कंट्रोल के तौर पर, सेफ्टी के तौर पर ये सब चीज़ें की जाए। तो इसको देखते हुए और अब एक बार फिर से एंटी सबमरीन वॉरफेयर में P8I कमांडर कुलदीप इस समय P8I को लेकर, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर और साथ में सर्विलांस के लिए एक रजाली जो बेस है भारतीय नौसेना का, वहाँ का बेस स्टेशन से इस समय जो P8I लेकर आ रहे हैं। और P8I दरअसल भारतीय नौसेना की सक्षमता को भी बताता है। हम आपको ये भी बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात बिगड़े, फेस ऑफ की कंडीशन हुई, उस दौरान भी इस P8I ने एक अहम रोल अदा किया, या उससे पहले भी कई अलग अलग मोर्चों पर P8I को सर्विलांस के तौर पर लगाया गया। भारतीय नौसेना का जो एक बेड़ा है जिसमें सबमरीन्स के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर उसके बाद जो फाइटर एयरक्राफ्ट हेप्टर्स हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल P8I ने भी अदा किया है, कई बार अदा किया है, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या आने वाले डोमिनेंस हो। हम आपको ये भी बता दें जब गलवान हुआ तो उस दौरान भी P8I को अलग अलग जगहों पर ब्लू वाटर को डोमिनेट करने के लिए उस समय इसका डिप्लॉयमेंट किया गया था। और यही वजह है कि इस समय फ्लाइंग डेक पर प्रधानमंत्री खुद भारतीय नौसेना की पूरी शक्ति, सक्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक वो देख रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इस समय हॉक्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है और हॉक को कमांडर शैलेश राणा है, वो ट्रेनर इंस्ट्रक्टर हैं, वो हॉक को फ्लाई कर रहे हैं। और इस समय ठीक सामने आप देखें तो हॉक फ्लाई पास्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। जो MiG-29 के लड़ाकू विमान है भारतीय नौसेना का, उसको फ्लाई करने से पहले हॉक ट्रेनर्स में इनको हॉक में ट्रेनिंग दी जाती है। और यही वजह है कि कमांडर राणा जो इसको खुद अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय नौसेना के जो पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं, उनको पूरी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें इस समय जो फ्लाइंग डेक पर MiG-29K है, उसके अलावा ठीक नीचे एक और बेस के तौर पर MiG-29K को रखा गया है। लगातार टेस्टिंग की गई, उसके बाद इसे पूरी तरीके से अप्रूव्ड किया गया और यही वजह है कि ये भारतीय नौसेना की सक्षमता बताता है। कैरियर बैटल ग्रुप की जिसकी बात कर रहे थे, वो आने वाले समय में, और ये एक बार फिर से MiG-29K का जिक्र जिसका मैं कर रहा था, जो इस समय फ्लाइंग डेक पर भी है, और कैप्टन सान्याल इस समय MiG-29K को फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। MiG-29K अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ रिकॉग्निशन और साथ में एस्कॉर्ट और साथ अटैक के रोल में
काफ़ी अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल और एयर डोमिनेंस के लिए इसका मेन रोल रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और नेवी चीफ के साथ मिलकर भारतीय नौसेना की सक्षमता और साथ में जो निर्भरता है, उसके अलावा जो ब्लू वाटर को डोमिनेट करने की पूरी शक्ति है वो देख रहा है। दरअसल इस मेक इन इंडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको ये बता दें कि मैसेजिंग है उन सभी कंट्रीज को जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के जिनके पास हैं या फिर जो एक तरीके से राइवल के तौर पर जिनसे हमें टू फ्रंट वॉर का हमेशा से खतरा रहा है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, ये क्लियर मैसेजिंग है। उसके अलावा ब्लू वाटर डोमिनेंस के तौर पर जो इंडियन ओशन रीजन है IOR, उसको डोमिनेट करते हुए ये कैरियर बैटल ग्रुप की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके अंदर विक्रांत के अंदर कुल मिला के 2300 चैम्बर्स हैं, यानी 2300 वो हैं जहां पर ऑफिसर्स और उन सबके रुकने की पूरी तैयारी है। 1700 जिसमें से 196 ऑफिसर्स और बाकी जो सेलर्स और OR इसमें एक साथ रह सकते हैं। और यही नहीं बल्कि किसी भी जगह के हमारे दर्शकों को जरा आम भाषा में ये समझाएं, जब हम INS विक्रांत को एक चलता फिरता शहर बोलते हैं तो ये चलता फिरता शहर कैसे? आप ये कह रहे हैं कि चैम्बर्स है, डेक है, लेकिन इसकी फैसिलिटीज और इसकी कैपेबिलिटीज के साथ साथ ये एक पूरा का पूरा सिटी समंदर में, ये कैसे है? एक और फ्लाई पास्ट हम देख रहे हैं। मनीष, ये भी इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिएगा। मीनाक्षी, ये चलता फिरता शहर इसलिए है क्योंकि इस शहर में मैंने 3 दिन अलग अलग टाइम पर बिताए हैं और आप मानिए कि जब आप नीचे जाते हैं, आप 59 मीटर के एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और कुल मिला के 10 फ्लोर नीचे और ऊपर हवा में मतलब बेस से ऊपर 5 और 6 फ्लोर दिखाई देते हैं। INS विक्रांत की खूबियों को बताने के लिए पूरा दिन और पूरा बुलेटिन कम पड़ जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।